अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रेंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स मेट्रो वन न्यूज़ पर। नाजरीन, हमने अपने गुज़िश्ता कुछ प्रोग्राम्स में पाकिस्तानी बंगालीज़ के मसाइल के हवाले से बात की थी और आपको ये बताया था कि वो लोग जो यहाँ नस्ल दर नस्ल यहाँ मुकीम हैं, पाकिस्तान में रहायश पजीर हैं, उनके मसाइल क्या हैं। उसी सिलसिले में आज भी हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, मैं उनको आपसे तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम शेख मोहम्मद फिरोज साहब, जो कि रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और पीपल्स पार्टी के सिंध काउंसिल के रुकन भी हैं। उसके साथ साथ वो साबिक टाउन नाजिम हैं औरंगी टाउन के, और उसके अलावा चेयरमैन हैं पाकिस्तानी बंगालीज एक्शन कमेटी के। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद रहें। शेख साहब, ये बताइए कि मामला क्या अपडेट क्या है। लास्ट टाइम भी हमने बात की थी इश्यूज पर, तो अब उसमें कुछ बेहतरी आई है या मामला जो के तो हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मसला जो का तो नहीं है, बल्कि हमारे कुछ लोगों के नातजुर्बाकारी की वजह से मामलात जो है थोड़ा सा और बिगड़ गए। अच्छा, यहाँ तक कि एलियन कार्ड के लिए और वर्क परमिट के लिए नादरा ने जो है एक वीडियो भी जारी किया, साथ में एक नोटिफिकेशन भी, जबकि अफगानी भाइयों को उन्होंने इस्तिस्ना करार दिया कि उनके लिए वर्क परमिट और नारा का रजिस्ट्रेशन नहीं है। बदकिस्मती से हमारे लाखों मुहब्ब वतन बंगालियों को फिर जो है इसमें शामिल कर दिया गया, और हमें जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कई मरतबा कुर्बानियाँ दी, और इस तरह हमेशा की तरह कभी दहशतगर्दों में शामिल कर दिया, कभी जो है गैर कानूनी तारीख वतन में शामिल कर दी। इसी तरह इन्होंने एलियन कार्ड में भी हमारे पाकिस्तानी बंगालियों को शामिल कर दिया, जिसके मैं सख्त अल्फाज में मजम्मत भी करता हूँ। नाकाबिल कबूल भी है पाकिस्तानी बंगालियों को, और नाकाबिल बर्दाश्त भी है। आपका क्या इसमें एतराज क्या है, इसमें मसला क्या है? क्यों उन्होंने शामिल किया, क्या वजह थी, और क्यों नहीं शामिल करना चाहिए था? शामिल इसलिए नहीं करना चाहिए था, जैसे मैंने आपको अभी कहा कि अफगानियों ने पाकिस्तान तो नहीं बनाया, ठीक है। दीगर कौमों की तरह पाकिस्तानी बंगालियों ने मिलके 1947 से लेके 1971 से लेके आज तक पाकिस्तान में रह गए। सब कुछ अपना तन मन धन सब पाकिस्तान के लिए, मरना जीना पाकिस्तान के लिए। तो आप मुझे बताएं, जो कौम, जो मजदूर पेशा कौम, जो एक्टिविटीज में मिसाल के तौर पे समंदरी तौर पे समंदर का सीना चीर के करोड़ों का हमारा मछेरे जो है अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों रुपए पाकिस्तान गवर्नमेंट को ज़र मुआवजा की शक्ल में अरबों डॉलर देते हैं, गारमेंट फैक्ट्री, कालीन, सब में। तो हम ये कहते हैं कि हम तो जब हमसे वोट लेने आते हैं उस वक्त तो हम पाकिस्तानी हो जाते हैं। जब हमसे वोट और सब कुछ ले लिया जाता है, उसके बाद जो है ना हम गैर मुल्की तारिक वतन हो जाते हैं, हमारे वोटों से वज़ीर-ए-आज़म सदर बन जाते हैं, लेकिन फिर हमें जो है फिर गैर कानूनी लोगों में शामिल कर दिया जाता है, जो इंतहाई जुल्म और ज़्यादती के मुतरादिफ है। ये तो मैं एक बात और कहूँ आपको कि जिस तरह वालिद वालिदैन के बाद हमारे पास शनाख्ती कार्ड वगैरह मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह CNIC मौजूद है, ठीक है, तो ये तो कुफर के निज़ाम में भी नहीं है, ये तो इस्लामी मुमलिकत पाकिस्तान है, ये तो कुफर के निज़ाम में भी नहीं है कि जो है वालिदैन के पास शनाख्ती कार्ड हो और उनके बच्चों को जो है एलियन कार्ड में शामिल किया जाए। ये तो बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त और नाकाबिल। हमारे साथ तो मैंने हमेशा यही कहा कि चाहे वो कौम हो, चाहे वो मजहब हो, चाहे वो इदारे हो, हमारे पाकिस्तान भी हमारा है और इदारे भी हमारे हैं। इसमें कुछ लोग कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। जो मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था, 1% जो लोग वो नहीं चाहते पाकिस्तान में जो लोग मौजूद है, लाखों वतन पाकिस्तानी बंगाली, उनको पाकिस्तान में इज्जत मिले, उनको इसलिए इस कौम को जब इज्जत मिलेगी, और हमेशा मिलना चाहिए, इसका ही हकदार है कि इनको सारा हुकूक देंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में नंबर 1 कौम कहलाएगी। और कुछ लोगों को ये नाकाबिल कबूल है, जिसकी वजह से आज हम 50 साल से, हम 1971 से लेकर आज तक हम सफर कर रहे हैं।
ये बताइए कि आपका जो हिमायत है या आपका जो मुद्दा है वो तमाम बंगालीज के लिए है या उन बंगालीज के लिए है कि जिनके पेरेंट्स, वालिदैन, नस्ल दर नस्ल जो लोग यहाँ हैं, आपका जो केस है वो उनके फेवर करता है या सारे बंगालीज के लिए आप बात करें? मैं तमाम बंगालीज भाई के लिए बात करता हूँ, हमेशा से रहा। मैं 2006 से लेके आज तक जो है मैं पाकिस्तानी बंगालियों के लिए बात करता रहा हूँ। लोग कहते हैं कि ये कुछ लोग बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं, कुछ लोग बाद में आए हैं, बिल्कुल गलत बयानी करते हैं, झूठ बोलते हैं। मेरे सामने बैठकर टॉक शो में आ जाए, चाहे इदारे के लोग अगर बैठना चाहे मेरे साथ आ जाए, मैं सबूत पेश करता हूं कि ये जो है ये सारे पाकिस्तानी है। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने 1971 के बाद बांग्लादेश को तस्लीम नहीं किया, पाकिस्तान को सब कुछ अपना मान के पाकिस्तान में रह गए। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने भी यही फरमाया था कि जो लोग जो है मशरकी पाकिस्तान में जाना चाहें वो जाए, जो मगरबी पाकिस्तान में आना चाहे वो मगरबी पाकिस्तान में, वही उनको तमाम हुकूक, तमाम जो है तमाम शहरियत उनको मिलेगी। लेकिन हम तो आज तक इसी इंतजार में बैठे हुए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो लोग हैं, जो हमारे जो बानिया हैं, जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया। देखिए आज अगर देखे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के साथ जो है हमारे नायब सदर पाकिस्तान का नूरुल अमीन साहब का जो है मकबरा है बराबर साथ में। तो अगर भाई आप अगर उनको पाकिस्तानी मानते हो, हमारे बानियान को मानते हो, तो हमारे बच्चों को क्यों नहीं मानते हो? और हमें किस वजह से हमें जो है ना ये 50 साल से हमें हमारे साथ जुल्म और ज्यादती की गई है और मुसलसल की जा रही है। और लेकिन मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, ये मुल्क भी हमारे हैं, इदारे भी हमारा है, तो हम अपने हुकूक के लिए जिस हद तक जाना पड़ेगा पुरअमन तरीके से हम जाएंगे। अगर हमें हजारों, लाखों, मिलियन के हिसाब से अगर कराची शहर में लोगों को निकलना पड़ा फिर भी निकलेंगे इंशाअल्लाह। मैं एक बंदे को भी पाकिस्तानी बंगाली को जो है एलियन में जो है शामिल होने नहीं दूंगा। और मेरा ये वादा रहा अपने कौम से भी और अपनी बरादरी से भी, जब तक मैं जिंदा हूं ये जुल्म ज्यादती मजीद बर्दाश्त होने नहीं दूंगा। उसके अलावा नंबर 1 मैं ये कहूं, आज से जब नारा फाल था, आज से 5-7 साल पहले, जो हमारे जिन भाइयों को जबरदस्ती पुलिस के जरिए गिरफ्तार करने के बाद जिनके 50 से 60 हजार जो नारा कार्ड बनाए गए हैं, वो भी फौरी तौर पर कैंसिल किया जाए और उनको CNIC जो पाकिस्तान की शहरियत है वो हमें कार्ड चाहिए। हमें नारा कार्ड किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है। ये बताइए कि आप तो टाउन नाज़िम भी रहे और पीपल्स पार्टी में कब आपने शमूलियत अख्तियार की और क्या सियासी उस प्लेटफॉर्म से भी कोई सपोर्ट मिली आपको, आपके मसाइल हल करने में कुछ मदद मिली? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तकरीबन आज से 5 साल पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत की मैंने, और मेरे साथ जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कौम के अक्सर लोग भी जो है इसमें शामिल है। और मैं जहाँ तक सपोर्ट की बात है, देखें अभी चंद दिन पहले भी तो सिंध के सदर साहब ने जो है वो पाकिस्तानी बंगाली एक्शन कमेटी के लिए, पाकिस्तानी बंगालियों के लिए एक बहुत बड़ा बयान दिया मेरे हक में और उनके मामलात हल कराने के लिए। तो जैसा कि आपको मैं एक चीज़ बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मैं पीपल्स पार्टी में जाने के बाद जो है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जाने के बाद फिर मुझे जो है नेब के एक झूठे रेफरेंस पे जो है मुझे गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जो है 2 साल मुझे जेल में रखा गया। तो जेल में 2 साल मुझे जेल में रखा गया। किस इल्जाम पे? क्या आपने क्या किया था? इल्जाम ये है कि ST 13 ब्लॉक 16 गुलिस्तान जौहर, ये ST है जो KDA के थी, डायरेक्टर जनरल KDA फरमाते हैं 1984 में ये प्लॉट, ये ST हमने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA को हमने अलॉट किया और PIA ने इसमें हॉस्पिटल बना लिया। और उस वक्त मेरी उम्र 15 साल थी, इसलिए कि मेरी पैदाइश 1969 की है। 1969 और 84 में 15 साल है। क्या 15 साल का एक बच्चा जिसका NIC भी नहीं बना, ठीक है, उसको नेब का झूठा रेफरेंस बना के रेफरेंस नंबर 14/2017 21 नवंबर 2017 में मुझे अरेस्ट किया गया और मुझे 2 साल जेल डाल दिया गया। मेरा प्रॉपर्टी का अपना काम है, कौन अपना रोजी रोजगार नहीं कमाता? इस शहर से कौन से ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया गया जिसने प्रॉपर्टी का काम किया हो और उसको जेल में डाल दिया गया हो? मेरे पर जुल्म और ज्यादती सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया, मैं बंगाली कौम जो पाकिस्तानी बंगाली के लिए वकालत
उनके हुकूक और उनके लिए जो है, जब मैं हमेशा पेश आगे रहा हूं, तो कुछ लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि मैं उनके लिए जो है, उनके हुकूक के लिए, उनके शरीयत की बात करूं। इस वजह से मुझे उठा के जेल डाल दिया गया। ये मेरा कसूर था। तो फिर ये इल्जाम साबित हो गया? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं साबित हो। तो क्या रहा उसका स्टेटस? उसका स्टेटस ये है कि अभी नैब के उधर हम हाजिरिया भुगत रहे हैं, सिर्फ जा रहे हैं, आ रहे हैं, और जो है सिर्फ हाजिरिया भुगत रहे हैं। इसलिए जब केस में कुछ है ही नहीं तो वो क्या करेंगे? उनके पास तो खुद ये नैब वाले परेशान हैं, ये हमने कर क्या दिया है। ये बताइए कि आप इस पार्टी के रहनुमा भी हैं, तो ये आप जो बंगालियों के मसाइल हैं, ये ज्यादातर मसाइल तो फेडरल गवर्नमेंट से मुतालिक है ना? जी जी। तो आप इस प्लेटफॉर्म से भी सियासी तौर पर भी आपने लोगों से रब्ते किए होंगे, चीजें की होंगी, तो वो रिस्पांस कैसा है वहां से, क्या फीडबैक आ रहा है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपने दोस्ती के हिसाब से मेरे काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ इदारों में दोस्त यार हैं मेरे, जो जिससे बड़ी अच्छी सलाम दुआ रही है। उन लोगों से रिक्वेस्ट भी की, और अपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से भी मैंने अपने चेयरमैन साहब को भी आगाह कर दिया। फिर मैंने जो है बिलाल भुट्टो जरदारी साहब को, सिंध के सदर निसार खोड़ो साहब को भी, और सारी चीज़ें जो है इनको बता दिया गया है, इनको सारी चीज़ बताओ। इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले भी जो है पाकिस्तानी बंगाली एक्शन कमेटी और पाकिस्तानी बंगालियों के सर पे हाथ रखा है, और अब भी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर तौर पे हमारे साथ है। और कराची में इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको देखिएगा, जो कराची की मायूसियां हैं, जो कराची के ग्रास रूट लेवल तक, जहां तक लोगों तक काम नहीं हो सका, या हमने उनको ज़रूरियात ज़िंदगी के जो चीज़ें हमने उनको मुहैया नहीं कर सके, इंशाल्लाह आने वाला साल में आप देखिएगा, ये मेरा वादा रहा, कराची का हर एक गली सीसी फ्लोरिंग होगा, कराची में हर एक रोड तमाम कचरे उठ जाएंगे। जिस तरह बिलाल भुट्टो जरदारी साहब ने आज से कोई 20-22 दिन पहले एक सेम हाउस में एक मीटिंग बुलाया गया था, जिसमें मैं एज ए सिंध कौंसिल का मेंबर के हिसाब से मैं भी शामिल था उसमें। जिस तरह उनके विजन, जिस तरह उन्होंने कराची के लिए अपनी जो है अपनी तवज्जो, और उसमें जो है कराची को जिस तरह ऑन करने की उन्होंने बात की, उसमें जो है ना मुझे ऐसा लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह कराची का और सिंध का किस्मत इंशाल्लाह बदलने वाला है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह बदलेगी, अल्लाह ने। आपसे बस आखिरी सवाल, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है हमारा, आपसे सवाल है कि आप लोगों ने हंगामी इजलास किया था कल या परसों का एक हंगामी इजलास हुआ, तो उसमें क्या फैसला हुआ और अब क्या आगे का क्या लाए? नहीं, इसमें हंगामी फैसला हमने कल हमने हंगामी कॉन्फ्रेंस जो हमने बुलाया, उसमें हमने ये फैसला किया, 50 साल से जो जुल्म ज्यादती हो रही है, ठीक है, वो तो हम बर्दाश्त करते रहे हैं, इसलिए कि हम पुरअमन लोग हैं और बर्दाश्त करते रहेंगे। लेकिन मैंने सबको यही कहा, और सब ये फैसला हुआ कि हमें रोज रोज मरने से एक मरतबा मर जाए वो ज्यादा बेहतर है। या तो हमें मुकम्मल जो है हमें तीसरे दर्जे का शहरी ना समझा जाए, हमें मुकम्मल वो शहरी हुकूक दिया जाए जो तमाम कौमों को पाकिस्तान में हासिल है। अगर वो हमें नहीं दिया जाता तो हम 50 लाख लोगों को या तो हम लोगों को समंदर में फेंक दें या हमें हुकूक दें, नहीं तो हमें 50 लाख लोग इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द पाकिस्तान का तारीख इंशाअल्लाह बताएगी कि पाकिस्तान में इतना बड़ा जो है ना एहतजाज कभी नहीं हुआ। वो इंशाअल्लाह जो है दुनिया को इंशाल्लाह दिखाएंगे, और ये पाकिस्तानी बंगाली कौम करके दिखाएगी इंशाल्लाह। शेख उमर फिरोज साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बंगाली के मसाइल पे बात की। बहरहाल उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, और लगे कि आपके मसाइल भी जो है वो जल्द हल हो जाएं।